नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पत्नी प्रेमिका में से एक को चुनना था, गर्लफ्रेंड को मार दिया, जंगल में ले जाकर गला काटा। 1 साल पहले बेटे का किया था मर्डर। 39 दिन पहले उदयपुर में उमरिया के जंगल में महिला की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। आरोपी की पत्नी को जब अपने पति की प्रेमिका के बारे में पता चला तो उसने दोनों में से किसी एक को चुनने की कंडीशन रख दी थी। आरोपी ने पत्नी को चुना और प्रेमिका की गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी। महिला की हत्या के 1 साल पहले आरोपी ने उसके 4 साल के बेटे का भी मर्डर कर दिया था। फलासिया थाना पुलिस ने रविवार को मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में हुई थी दोनों की मुलाकात। फलासिया थाना इंचार्ज सीताराम ने बताया कि सेमारी थाना इलाके के धनकावाड़ा गांव निवासी देवीलाल परमार उम्र 30 वर्ष पुत्र मंजी परमार अहमदाबाद में सिद्धि ऑयल कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर था जो मजदूर उपलब्ध करवाता था। वह वहां 3 साल से काम कर रहा था। वहीं 2 साल पहले उसकी जान पहचान मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रेही थाना इलाके की रहने वाली सीता कोल उम्र 30 वर्ष से हुई। देवीलाल और सीता दोनों शादीशुदा थे। सीता का पति इंद्रभान कोल अहमदाबाद में ही मजदूरी करता था। 2 साल पहले इंद्रभान दूसरी महिला के साथ चला गया था। साथ में 9 साल की बेटी अंजना को भी ले गया था। सीता के साथ 4 साल का बेटा दादू रहता था। उसके बाद सीता और देवीलाल की नजदीकियां बढ़ी। दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन देवीलाल दादू से नफरत करता था। 1 साल पहले शराब के नशे में उसने दादू को फर्श पर पटक कर मार डाला। सीता ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन से झूठ बोलकर प्रेमी देवीलाल को बचा लिया। देवीलाल अपने गांव आया तो 2 दिन बाद प्रेमिका भी पहुंच गई। इस साल 4 अप्रैल को देवीलाल अहमदाबाद से अपने गाँव धनकावाड़ा आया। इसके पीछे 2 दिन बाद 6 अप्रैल को सीता भी धनकावाड़ा पहुंच गई। देवीलाल उसे लेकर गांव में ही एक निर्माणाधीन मकान में 3-4 दिन रुका। इसके बाद अहमदाबाद ले गया। दोनों के प्यार के बारे में देवीलाल की पत्नी भावना उम्र 28 वर्ष को पता चल गया। उसने हंगामा कर दिया और कहा कि चैन से जीना है तो मुझ में या भावना में से किसी एक को चुनो। देवीलाल ने पत्नी से कहा कि वह भी सीता से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन सीता बेटे की मर्डर के आरोप में फंसाने की धमकी देती है। ऐसे में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद देवीलाल और भावना ने मिलकर सीता के मर्डर का प्लान बनाया। पहचान छुपाने के लिए चमड़ी काटी और तालाब में फेंक दी। 16 अप्रैल की शाम देवीलाल ने सीता से कहा कि तुम्हें अपनी बुआ के घर लेकर चलता हूँ। वह सीता को बाइक से अहमदाबाद लेकर आया। उसने अहमदाबाद से एक ठेले से धारदार चाकू खरीदा था। रास्ते में सीता के मर्डर का प्लान था। अहमदाबाद से बाइक पर निकलने के बाद दोनों मादड़ी कस्बे में रुके। वहाँ एक जगह शराब पी। इसके बाद बाइक से उमरिया के जंगल एरिया में पहुँच गए। देवीलाल ने सीता से कहा कि वह कुछ देर आराम करना चाहता है। बाइक रोक कर देवीलाल सीता को सुनसान जगह ले गया। उसने लेटने का नाटक किया। सीता भी एक पत्थर पर सुस्ताने लगी। इसी दौरान देवीलाल ने धारदार चाकू निकाला और सीता का गला काट दिया। सीता के दाएं हाथ पर उसके नाम का टैटू था। देवीलाल ने पहचान छुपाने के लिए उसके हाथ की चमड़ी काटी और पास के तालाब में फेंक दी। मर्डर के बाद 3 दिन ससुराल में रहा। हत्या करने के बाद देवीलाल अपने ससुराल मादला पहुंच गया। उसने भावना को मर्डर की बात बताई। 17 अप्रैल को पुलिस को उमरिया के जंगल में लावारिस लाश मिली। 3 दिन तक देवीलाल ससुराल में ही रहा। इस दौरान भावना को उमरिया के जंगल में पुलिस को महिला की लाश मिलने की सूचना भी मिल गई। तब उसे पति की बात पर यकीन हो गया। उधर जब सीता की शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मादला पंचायत के सहयोग से उसका अंतिम संस्कार करा दिया। पुलिस मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लगी रही। इस दौरान कांस्टेबल नीलेश को देवीलाल परमार के बारे में जानकारी मिली। सामने आया कि देवीलाल का अहमदाबाद में सीता नाम की महिला से अफेयर चल रहा है। कांस्टेबल ने यह जानकारी पुलिस टीम को दी। पुलिस ने सीता के बारे में जानकारी जुटाई तो उसके भाई श्रीनिवास के बारे में पता चला। पुलिस ने श्रीनिवास को सीता की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी तो उसने शिनाख्त कर ली। इसके बाद पुलिस ने देवीलाल को डिटेन कर लिया। पूछताछ में उसने वारदात करना कबूल किया। साथ ही ये भी स्वीकार किया कि उसने 1 साल पहले सीता के बेटे की भी हत्या की थी। देवीलाल और भावना के भी 3 बच्चे हैं। पुलिस ने दंपति को हत्या और हत्या की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।